मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर नारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ
यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरवना चारि यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरवना चारि यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा गाइए सभी भगवान हरे हरे भगवान का पवित्र नाम है राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama सब दारन को छाड़ के आयो तेरो द्वार सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरो अहो भानु की लाडली मेरी और निहार हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 राधा राधा जपत ही बहु बाधा मिट जाए
जाना मत जाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राधा श्याम सुंदर, 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय श्री कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, 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 प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, गतो नारायणाश्रमं, गतो नारायणाश्रमं, नलकूबरमणिग्रीवा, नलकुवरमणिग्रीवा, आसतुर्यमलार्जुनो, आसतुर्यमलार्जुनो, ऋषेर्भागवतमुख्यस्य, ऋषेर्भागवतमुख्यस्य, सत्यं कर्तुं वचो हरि, सत्यं कर्तुं वचो हरिः, जगाम शनकेस्तत्र, जगाम शनकेस्तत्र, यत्रास्तां यमलार्जुनो, यत्रास्तां यमलार्जुनो, देवर्षिभिः प्रियतमो, यदि मोधनदात्मजो, यदि मोधनदात्मजो, तत्तथा साधयिष्यामि, तत्तथा साधयिष्यामि, यद्गीतं तन्महात्मना, यद्गीतं तन्महात्मना, इत्यन्तरेणार्जुनयो, इत्यन्तरेणार्जुनयो, कृष्णस्तु यमयोर्ययो, कृष्णस्तु यमयोर्ययो, आत्मनिर्वेशमात्रेण, आत्मनि
बोलिए। श्री शुक राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्वेर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि द्युचे वदन्तं मोहो नृत्यन्तं दुत्तमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभोरवीतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवसीय प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं।
परम सौभाग्य से विभूषित भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवत कथा अमृत का हम सब गत 6 दिवस से इस दिव्याति दिव्य अमृत का पान कर रहे हैं। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति इस भागवत कथा अमृत को एक बार भी पी लेता है तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए मृत्यु से बच जाता है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवताओं को अमर बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने बहुत सुंदर उपाय दिया कि आप असुरों के साथ मित्रता करो और समुद्र मंथन करो। भगवान की इच्छा से एवं भगवान के आदेश से समस्त देवताओं ने असुरों के साथ मित्रता की और समुद्र मंथन संपन्न किया। हजारों करोड़ों देवता और करोड़ों असुर मिलकर उस समय भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन करवाया और उस समुद्र से अमृत प्रकट भी हो गया और साक्षात भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके समस्त देवताओं को अमृत का पान कराया। परंतु समुद्र से निकले हुए उस अमृत का पान करके देवता अमर नहीं हो सके। समुद्र से निकले हुए अमृत का पान करके देवताओं की उम्र लंबी हो गई, निरोग हो गए, परंतु मृत्यु से नहीं बच सके। इस संसार में जब कोई व्यक्ति पुण्य करता है, जितना पुण्य करता है उतनी देर तक उसे स्वर्ग में रहने मिलता है। तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ही। जब स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का पुण्य समाप्त हो जाता है, विशल, तब वह देवता भी स्वर्ग को त्याग कर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तब भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत पिलाया। वह समुद्र मंथन का अमृत पीकर देवता अमर नहीं हो सके। जब देवतागण अमर नहीं हुए तब उसी भगवान श्री विष्णु ने वेद व्यास जी का अवतार धारण किया और वेद व्यास का अवतार लेकर वहां भगवान विष्णु ने समुद्र को मंथन किया। यहां वेद व्यास जी ने समस्त वेद पुराण और उपनिषद का मंथन किया। वहां समुद्र का मंथन करके अमृत उत्पन्न किया और यहां वेद व्यास जी ने समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन करके श्रीमद् भागवत कथा अमृत को प्रकट किया। क्या अंतर है इन दोनों में? इस समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत में और भागवत कथा अमृत में क्या अंतर है? अंतर यही है कि वह समुद्र से निकले हुए अमृत का पान करके देवता अमर नहीं हो पाए, परंतु समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन करके जो भागवत कथा अमृत प्रकट हुआ, इस भागवत कथा अमृत का एक बार भी कोई पान कर लेता है तो वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, मृत्यु से बच जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। ठीक करो इसको, विसल बज रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। यह है भागवत कथा अमृत।
अभी भी बज रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभी भी बज रही है। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ये भागवत कथा अमृत का पान करने से मृत्यु से बच सकते हैं। तुरंत श्रोताओं के मन में जिज्ञासा हो सकती है, क्या भागवत कथा अमृत का पान करने से मृत्यु से बच सकते हैं? भागवत सुनने वाला कभी मरता नहीं है। भागवत सुनने वाला हमारी दृष्टि से देखा जाता है वो मरता है, परंतु संसार के भौतिक जीवन बिताने वाले लोग जिस प्रकार से मरते हैं उस प्रकार से भागवत कथा सुनने वाले नहीं मरते हैं। मृत्यु तो दोनों के जीवन में आती है। भागवत कथा अमृत श्रवण करने वाले के जीवन में भी मृत्यु आती है और अन्य जो पाप कर्म कर रहे हैं उनके जीवन में भी मृत्यु आती है, परंतु ये दोनों की मृत्यु में जमीन आसमान का अंतर है। एक दृष्टांत के द्वारा आप समझ सकते हैं। 5 माले की बिल्डिंग है, एक व्यक्ति 5वें माले पर रह रहा है और एक व्यक्ति 3रे माले पर रह रहा है, और आज दोनों के घर पर बारात आई है। जो 5वें माले पर रह रहा है आज उनकी शादी है, और शादी के दिन आप सब जानते हैं कैसी बारात होती है। अनेकों लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है, भोजन होता है। और 3रे माले पर जो व्यक्ति रह रहा था उनके घर पर भी बारात आई, परंतु वो बारात कैसी थी? 2 नंबर का धंधा करता था और पुलिस की बारात आई। 4थे माले पर हमारी तरह कोई व्यक्ति रह रहा था, उसने देखा कि 5वें माले पर भी बारात आई और 3रे माले पर भी बारात आई। क्या दोनों बारात बराबर है? इस संसार में भक्त के जीवन में भी मृत्यु आता है और अभक्त के जीवन में भी मृत्यु आती है, परंतु दोनों मृत्यु में कितना अंतर है? जितना 5वें माले और 3रे माले में अंतर है। 5वें माले पर जो बारात आई है और उनके घर से जब वो दूल्हा निकलेगा तो बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवत सुनने वाले के जीवन में भी मृत्यु आती है और संसार में पाप करने वाले के जीवन में भी मृत्यु आती है।
दोनों लोग इस संसार से जाते हैं, परंतु इस संसार से जाने में दोनों में क्या अंतर है? जैसे 5वें माले पर रहने वाले की शादी है और वह दूल्हा घर से निकल रहा है, परम प्रसन्न है, दुल्हन को लेने जा रहा है, शादी होगी, अतिथि सत्कार होगा, भोजन इत्यादि होगा। तो इस संसार में जब कोई भक्त की, भागवत सुनने वाले की मृत्यु होती है, तब वो उस दूल्हे की तरह इस संसार को छोड़कर जाता है। भक्त की मृत्यु भी होती है तो परम प्रसन्न होकर, क्योंकि उनकी अधोगति नहीं, उनकी उन्नति होने जा रही है, भगवान के धाम की ओर अग्रसर होने जा रहा है। अतः भागवत सुनने वाले प्राण त्यागते भी हैं तो परम प्रसन्न होकर। परंतु इस संसार में जो भागवत कथा अमृत का पान नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, वो भी जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्योंकि जीवन में भजन साधन भक्ति नहीं की, उनको लेने के लिए भी बारात आती है, लेकिन उनको लेने के लिए पुलिस वालों की बारात आती है। गाड़ी भी होती है परंतु पुलिस वाले की वैन होती है। और उस समय ही उस पुलिस वाले की बारात में वह चलता है तो बहुत दुखी होकर चलता है कि अब मुझे जेल में जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भजन नहीं करने वाले का जब अंतिम समय आता है तो इस ब्रह्मांड के पुलिस वाले यमराज और यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। और जब इस संसार के पापीगण संसार को छोड़ते हैं, बहुत दुखी होकर उसे जाना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। परंतु धन्य है भागवत कथा अमृत का पान करने वाले, जो परम प्रसन्न होकर भगवान को प्राप्त करते हैं। भक्तों, ये भागवत कथा अमृत परम पद को प्राप्त कराने वाला है। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से गत 6 दिवसों से हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। आज इसका अंतिम दिन है। गत सत्र में आप सबने श्रवण किया किस प्रकार से नारद मुनि नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं, और श्राप देकर तुरंत नारद मुनि वहां से चले गए। मानो महाराज परीक्षित पूछे, नारद मुनि श्राप देकर कहां गए? तब 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उत्तर देते हैं। शिशुकुवाच एवं उक्त्वा स देवर्षिर गतो नारायण आश्रमम। एवं इस प्रकार से, जो पिछले अनेकों श्लोक में बताया गया और गत 3 श्लोक में जिस प्रकार से नारद मुनि ने श्राप दिया, यह श्राप देकर वह देवर्षि नारद कहां गए? गतो नारायण आश्रमम, भगवान नारायण के आश्रम में चले गए। इस जगत में भगवान नारायण का आश्रम बद्रीनाथ नामक धाम में है। उस समय देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ धाम में चले गए, भगवान नारायण के पास। आचार्यों ने अपने मंतव्य दिए हैं। हरीश्वरी जी कहते हैं, नारद जी भगवान नारायण के पास बद्रीनाथ में क्यों गए? क्योंकि नारद मुनि तपोधन है। नारद जी के अंदर तपस्या की बहुत सारी शक्ति है। परंतु जब नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया तो नारद जी ने एहसास किया कि मेरा तपोबल समाप्त हो गया है। भक्तों, किसी के ऊपर क्रोध करने से हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है, हमारा आध्यात्मिक बल समाप्त हो जाता है। यद्यपि नारद मुनि ने क्रोध नहीं किया था, उन्हें तो अनुग्रह किया था, कृपा की थी, परंतु भक्त सदैव हृदय में नम्रता लेकर घूमता है। हृदय में नम्रता होने के कारण नारद मुनि ने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा क्रोध कर दिया,
और इस क्रोध से मेरा तपोबल समाप्त हो गया। समाप्त हुए तपोबल को फिर से जुटाने के लिए नारद मुनि बद्रीनाथ नामक धाम में जाकर तपस्या करना प्रारंभ किए। इससे हम सबको बहुत सुंदर उपदेश मिलता है। जीवन में कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, और यदि भूल से इस माया के प्रभाव से यदि किसी के ऊपर क्रोध हो भी जाए तो नारद जी की तरह बाद में तपस्या कर लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन का, हमारी वाचा शक्ति का प्रभाव मिट जाएगा। बहुत क्रोध करने वाले की कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से उनका प्रभाव, उनका तेज समाप्त हो जाता है। अतः जीवन में कभी क्रोध हो भी जाए तो तपस्या कर लेनी चाहिए। और यदि इसी पॉइंट को, हरीश्वरी जी की इस बात को भक्ति के रूप में देखा जाए तो नारद मुनि ने कृपा की थी, प्रचार किया था। इस संसार में प्रचार करने वाले को चाहिए कि प्रचार करते करते अपनी भजन साधना का भी ध्यान रखे। नारद मुनि ने जैसे ही उनके ऊपर कृपा की, ये बात सत्य है कि जब हम किसी के ऊपर कृपा करते हैं, कोई हमारे चरणों को छूते हैं, तो हमारा सारा खाली हो जाता है। हमारा भजन, हमारी साधना ये समाप्त हो जाती है। अतः प्रचार करने वाले को चाहिए स्वयं स्वतः सुख, स्वतः साधना का ध्यान रखे। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में अमेरिका गए, लेकिन 70 साल की आयु में अमेरिका जाने से पहले 12 वर्ष तक वे वृंदावन में रहे। लगातार कंटिन्यूस 12 वर्ष तक वृंदावन स्थित राधा दामोदर मंदिर में रहे, जहां रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और समाधि, बिल्कुल उनके बगल में ही श्रील प्रभुपाद जी की छोटी सी कुटिया थी। उसी छोटी सी कुटिया में श्रील प्रभुपाद जी रहते थे, खाते थे, सोते थे और ग्रंथ लिखते थे। विचार कीजिए, आज जिस प्रभुपाद जी की कृपा से इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की जिस संस्था में अनेकों ब्रह्मचारी हैं, कितने विस्तार से रहते हैं, परंतु वह प्रभुपाद जी स्वयं एक छोटे से कमरे में रहते थे। आज भी वह कमरा वृंदावन में देख सकते हैं। और उस छोटे से कमरे में रहकर एक छोटी सी रोशनदान खिड़की थी। उस खिड़की से रूप गोस्वामी की समाधि और उनकी भजन कुटीर का दर्शन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता और भागवतम का अनुवाद किया। 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक गीता और भागवत का अनुवाद क्या किया? प्रभुपाद जी ने उस 12 वर्ष तक टाइम बॉम्ब तैयार किया। और 12 वर्ष के बाद जब ये गीता भागवत का अनुवाद करके अमेरिका गए और उन्होंने अपनी पूर्ण तपस्या, पूर्ण भक्ति अमेरिका जाकर इनका विस्तार किया, प्रचार किया। उन दिनों अमेरिका में और विशेष करके न्यूयॉर्क में इतने पापी तापी जीव थे, 24 घंटा नशे में रचे पचे रहते थे। सत्स्वरूप गोस्वामी जी प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं कि उस समय के लोग शराब तो पीते थे, नशा करते थे, परंतु इसी के साथ साथ LSD नामक इंजेक्शन लेते थे। 100 बोतल शराब पीकर जितना नशा चढ़ता है उतना एक इंजेक्शन से। ऐसे इंजेक्शन लेकर नशे में मदमस्त रहते थे। उस समय श्री प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के बीच में गए। रात दिन नशे में झूमने वाले लोगों के बीच में श्री प्रभुपाद जी गए और अपनी 12 वर्ष की तपस्या, भक्ति को उनके बीच में प्रस्तुत किए, प्रकट किए। प्रारंभ में तो प्रभुपाद जी को कोई समझ नहीं पाया, ये बूढ़ा यहाँ क्या कर रहा है, परंतु प्रभुपाद जी का हृदय पवित्र था। उस पवित्र हृदय से निकले हुए शब्द जब उस नशीली लोगों के कान में गए, उस पवित्र शब्द कर्ण के माध्यम से हृदय में जाने से धीरे 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 लोग इस बात को समझने लगे
धीरे धीरे प्रभुपाद जी के चरणों में बैठने लगे, प्रभुपाद जी के मुख से महामंत्र और उपदेश सुनने लगे। और भक्तों, एक दिन ऐसा आया कि जिस अमेरिका में लोग 24 घंटा रात दिन नशे में झूमते थे, उन नशे में झूमने वाले लोगों को प्रभुपाद जी ने महामंत्र में झुमा दिया। जो लोग नशे में पागल थे, उन नशे में पागल व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने महामंत्र में पागल कर दिया। और इतना पागल कर दिया भक्तों, आज उन विदेशियों को देखकर हमें लज्जा आ जाती है। लज्जा से हमारा मस्तक झुक जाता है। जो भक्ति, जो समर्पण है उन विदेशियों में रहा, हम भारतीयों में आज तक वो समर्पण नहीं आया है। ये है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा। कहने का तात्पर्य ये है, प्रचार करने वाले को चाहिए स्वयं अपनी साधना और भक्ति का ध्यान रखे, नहीं तो वो व्यक्ति खाली हो जाएगा। नारद मुनि ये बता रहे हैं, अतः गतो नारायण आश्रमम, भगवान नारायण के आश्रम में गए। अथवा हरीश्वर जी दूसरा भाव देते हैं, नारद मुनि नारायण के आश्रम में क्यों गए? नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिगिरु को श्राप दिया। उनकी इच्छा थी इन पर कृपा करूं, और कृपा करने के लिए शाप दिया। नारद मुनि खुद कंफ्यूजन में थे कि मैंने ये जो कार्य किया, ये अच्छा किया या गलत किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आ जाती है, हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है ना? नारद मुनि के मन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ, सही हूं या गलत हूं। तब मैंने सही कार्य किया या गलत कार्य किया, यह जानने के लिए नारद मुनि भगवान नारायण के आश्रम में गए, ताकि भगवान के द्वारा यह पता चले मैं सही हूं या गलत। भक्तों, यहां से बहुत सुंदर उपदेश साबित होता है। इस संसार में हम सही हैं या गलत, यह सर्टिफिकेट संसार के किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जगत के लोग तो अपनी अपनी बुद्धि से बताते रहते हैं, बकते रहते हैं, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। श्रील प्रभुपाद जी प्रत्येक भागवत ग्रंथ के प्रारंभ में लिखे हैं, तर्को प्रतिष्ठो स्मृतिम विभिन्ना न सो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, धर्म के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। और जिन जिन लोगों को पूछेंगे वे लोग अपने मन अपनी बुद्धि के अनुसार बताएंगे, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। हम जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वह सही है या गलत, इसका सर्टिफिकेट समाज के लोगों से नहीं भगवान से लेना चाहिए, क्योंकि समाज के लोगों का एक ही कार्य है, दूसरों से निंदा करना, दूसरों की ईर्ष्या करना और गलत नाम का प्रचार करना। समाज का बस यही कार्य है। मुझे तो हृदय में कभी बहुत दुख होता है। हम कुछ लोगों को कहते हैं आप भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, तो कहते हैं हमारे समाज वाले क्या कहेंगे। आखिर ये समाज क्या दे रहा है ना? मैं अक्सर कहता हूं, एक कवि ने बहुत सुंदर बात बताई, जिस दिन ये समाज हमें हाथी के ऊपर बिठाएगा उस दिन समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा होगा। क्योंकि ये समाज आज हाथी के ऊपर बिठाएगा तो कल गधे के ऊपर, आज प्रशंसा करेगा तो कल गाली देगा। आप लाखों अच्छे कार्य करो, परंतु गलती से एक बुरा कार्य हो गया, आपके लाख अच्छे कार्य को यह समाज नहीं देखेगा, एक बुरे कार्य को लेकर बस मात्र दुखी करेगा। ये है समाज। हम जो कार्य कर रहे हैं ये अच्छा या बुरा, इसका सर्टिफिकेट समाज से नहीं चाहिए हमें तो भगवान का सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि समाज के लोग अपनी अपनी बुद्धि से सोचते हैं। आप डॉक्टर को पूछिए अच्छा कार्य कौन सा है, कहेंगे डॉक्टरी पढ़ना अच्छा कार्य है। डॉक्टर के लिए डॉक्टरी का पढ़ना अच्छा कार्य है। वकील को पूछिए अच्छा कार्य कौन सा है, तो कहेगा वकीलात करना सबसे अच्छा कार्य है। मजदूर को पूछिए अच्छा कार्य कौन सा है, तो कहेगा मजदूरी करना सबसे अच्छा कार्य है। किसी डाकू को पूछिए अच्छा कार्य कौन सा है, बोले डाका डालना सबसे अच्छा कार्य।
सब लोग अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपना अपना मंतव्य देते हैं, परंतु हम अच्छे हैं या बुरे, हमारा कार्य अच्छा है या बुरा, इसका सर्टिफिकेट समाज से नहीं, भगवान और भगवान के भक्तों से लेना चाहिए, साधुओं के पास जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से मिले, तब सनातन गोस्वामी ने यही कहा, महाप्रभु के आमी केने आमार जार तापत रही। महाप्रभु आप बताइए मैं कैसा हूं। सनातन गोस्वामी ने और किसी को नहीं पूछा, चैतन्य महाप्रभु को पूछा, बताइए आप सर्टिफिकेट दीजिए कि मैं सही हूं या गलत हूं। रामायण में भी यह प्रसंग आता है, राजा जनक ने स्वयंवर की शोभा बनाई, और उस समय जब महर्षि विश्वामित्र आए और राजा जनक ने वह शोभा बताई, तब महर्षि विश्वामित्र ने सर्टिफिकेट दिया। वहां पर भी यह इंगित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अच्छे हैं या बुरे, यह सर्टिफिकेट समाज से न लेकर भगवान और भगवान के भक्तों से लेना चाहिए। ये समाज आज अपनी दृष्टि को नीचे रखकर चलोगे तो ये समाज कहेगा निश्चित कुछ बुरा कार्य किया है। यह बात सुनकर अपनी दृष्टि को ऊपर रखकर चलोगे तो वही समाज कहेगा कितना अहंकारी हो गया है? इसका अहंकार तो देखो, अपनी दृष्टि को नीचे नहीं करता है। समाज की यह बात सुनकर आप अपनी दृष्टि को सीधी रखकर चलोगे तो वही समाज कहेगा इसकी दृष्टि कितनी बिगड़ी हुई है, अपनी मां बहन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। यह बात सुनकर आप अपनी आंखों को फोड़ दोगे तो यही समाज कहेगा किए हुए कर्म का फल भोगत रहा है साला। यह है समाज। बताइए मीराबाई ने समाज का क्या बिगाड़ा था? निकाल दिया समाज ने। नरसिंह मेहता ने समाज का क्या बिगाड़ा था? जीसस क्राइस्ट ने समाज का क्या बिगाड़ा था? बेचारे को सूली पर चढ़ा दिया। क्या बिगाड़ा था इन्होंने समाज का? परंतु समाज हमारे अच्छे और बुरे कार्य का सर्टिफिकेट समाज से नहीं भगवान से लेना चाहिए। तुरंत मन में प्रश्न होगा, भगवान तो विद्यमान नहीं है, हम कैसे भगवान से सर्टिफिकेट लो? चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान विद्यमान नहीं है, परंतु भगवान ने हमको शास्त्र दिए हैं। हमारे जीवन के कार्य को शास्त्र से मिलान करना चाहिए। क्या शास्त्र में जो लिखा है हम वही कर रहे हैं? हमारे कार्य यदि शास्त्र से मिल रहे हैं, गीता और भागवत के अनुकूल हैं, तो निश्चित हमारे कार्य श्रेष्ठ है। तो अपने आप को गीता और भागवत रूपे कांच में, मिरर में देखना चाहिए कि हम सही है या गलत। तो इस प्रकार नारद मुनि स्वयं यह जानने के लिए कि मैं सही हूं या गलत, गतो नारायण आश्रयम, जहां भगवान नर नारायण विराजमान है, ऐसे बद्रीनाथ नामक धाम में चले गए। और भक्तों, तीसरा कारण, नारद मुनि को हृदय में बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उन दोनों को श्राप देकर बहुत गलत काम किया, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। अतः नारद मुनि अपने पाप से मुक्त होने के लिए, यद्यपि ध्यान रहे नारद मुनि ने पाप नहीं किया था, नम्रता के कारण ये सोच रहे हैं कि मैंने ये पाप किया। अपने नीच पापों से मुक्त होने के लिए नारद मुनि बद्रीनाथ धाम में गए। क्यों बद्रीनाथ धाम में ही? भक्तों, भगवान के 24 अवतारों में से एक है नर नारायण, और इन नर नारायण की विशेषता यह है, इन्होंने इसलिए अवतार धारण किया क्योंकि भगवान को पता था कलयुग में बहुत पाप होने वाला है। कलयुग भयंकर है। कलयुग का वर्णन आया है, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजा नित ही। कलयुग के राजा नेता पूर्ण रूप से पापों में परायण रहेंगे। कलयुग में शास्त्र की अवहेलना होगी। गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं, क्षमा कीजिए, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़
भयंकर कलयुग आएगा, शास्त्रों की अवहेलना होगी। सब लोग अपनी बुद्धि से, अपने मन से अनेकों संप्रदाय का निर्माण करेंगे। कलयुग के साधु मात्र धन के लोभ में बिक जाएंगे। कलयुग में एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे। कलयुग में स्त्रियां अनीति से अपना जीवन बिताएगी। कलयुग में लोग अनीति से पैसे कमाएंगे, दूसरों को गाली देंगे, चोरी करेंगे। भगवान ये सब जानते थे कलयुग में बहुत दोष होने वाला है। यहां तक भगवान को प्रिय, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है, ऐसी गायों को काटा जाएगा। और जब इतना पाप कलयुग में होगा, तब यह धरा, यह पृथ्वी अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाएगी। भक्तों, अन्य युग में जितना पाप हुआ है, उतना पाप कलयुग के प्रारंभ में ही शुरू हो गया है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है और आज कलयुग के मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं। ये कलयुग की प्रथम संध्या भी नहीं है। कलयुग के प्रारंभ में जब इतने पाप होने लगे हैं, कैसे दिन आएंगे भक्तों। ये चीज भगवान ने अपने धाम में रहकर देख लिया। कलयुग में अनेकों पाप हो गए और जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़े हैं, पृथ्वी सबका भार सहन कर सकती है, परंतु पाप का भार सहन नहीं कर सकती। चाहे त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, जब जब पृथ्वी पर पाप हुए, पृथ्वी भगवान के पास गई और भगवान ने अवतार धारण किया। परंतु त्रेता के अंत में, द्वापर के अंत में जो पाप हो रहा था, वो कलयुग के प्रारंभ में होने लगा। और निश्चित हम बुद्धि से विचार करें, वर्षी गतो नारायण आश्रमम, कितना रस मिल रहा है ना। केवल इतना लिखा है कि इस प्रकार से देवर्षि नारद बद्रीनाथ धाम में चले गए, लेकिन इस बात के ऊपर आधा घंटा चला गया। आचार्यों का मंतव्य, उनका भाव, उनका उपदेश, यही है भागवत सुनने की विधि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भागवत को सुनना नहीं है, भागवत अर्थास्वादन करना है। ध्यान से सुनिएगा, भागवत को सुनना नहीं है, इसके अर्थों का आस्वादन करना है। और जब हम भागवत के अर्थों का आस्वादन करने लगेंगे, तब जाकर भागवत सुनने का आनंद आएगा और भगवान की स्फूर्णा हमारे हृदय में होगी। तो इस प्रकार से आस्वादन करें। गतो नारायण आश्रम में ये कह रहा था कि नारद मुनि ने अपने मन में ये सोचा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और भगवान श्री नर और नारायण इस पृथ्वी पर आए हैं कलयुग के पापों को दूर करने के लिए। भगवान नर और नारायण ये दोनों आज बद्रीनाथ धाम में आज भी विराजमान है और अपने चरण पे खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर जघन्य पाप हो रहे हैं और नर नारायण अपनी तपस्या से पृथ्वी के पाप को कम कर रहे हैं। यदि नर नारायण न होते तो यह संसार कब का जल के राख हो गया होता, कोई न बचता। परंतु धन्य है नर नारायण जी जो तपस्या करके, और नर नारायण जो तपस्या कर रहे हैं, यदि एक बार भी कोई बद्रीनाथ धाम में जाकर नर नारायण का दर्शन कर लेता है तो उनकी 1 साल की तपस्या का फल मात्र 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। अतः नारद मुनि गए नर नारायण आश्रयम। नल कुबेर मणिग्रीवाव आसतु यमलार्जुनो। अब नारद मुनि के बारे में कहने के बाद नल कुबेर और मणिग्रीव कहाँ गए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आसतु, आसतु माने हो गए। क्या हो गए? यमलार्जुनो, अर्जुन नाम के वृक्ष बन गए। कहाँ पर? नारद जी की कृपा से नंद बाबा के आंगन में, प्रांगण में। अब आइए सुखदेव गोस्वामी अपना दिव्य कैमरा कैलाश के उपवन से निकालकर फिर से गोकुल में ले जा रहे हैं।
गोकुल का नाम आकर आते ही हमारे हृदय में आनंद आ जाता है। गोकुल वृंदावन धन्य है भगवान का यह धाम, धन्य है वृंदावन की माधुरी। भगवान स्वयं कहते हैं, हे मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आवो। मारो वन रावण छे रूडो, वैकुंठ नहीं रे आवो। मारो वन रावण से रूडो, वैकुंठ नहीं रे नहीं आऊ हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं सुंदर भजन है और आप बैठे रहेंगे हैं? इतना सुंदर भजन चल रहा है, आप बैठे बैठे गाएंगे, खड़े होकर हैं? गरबा के साथ राउंड करके एक ही गोल बनाएंगे पुरुष और माता जी एक गोल बनाएंगे, बड़ा चक्कर बनाइए, एक ही गोल एक ही चक्कर, बड़ा चक्कर बनाइए प्रभु जी, बड़ा चक्कर। एक बड़ा 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 बेसीने रे मारे डग डग जो, बेसीने रे मारे डग डग जो, बेसीने रे मारे डग डग जो, बेसीने मारे डग डग जो, बेसीने रे मारे डग डग जो। नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो वन रावण से रूडो, वैकुंठ नहीं रे आओ। हे मारो रूडू छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आओ। हे मारो रूडू से लोक तो छे यति रूड़ा, लोक तो छे यति रूड़ा, ब्रह्मना लोक तो छे यति रूड़ा, ब्रह्मना लोक तो छे यति रूड़ा। ए मारा व्रजना वासी यति रूड़ा, नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो वन रावण से रूडो, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो रूडो छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आओ। सभी लोग नाचिए प्रेम से।
મોકલો તો મોકલો આવીશ સોના જ પહેલા નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહીં રે આવું હમારું વન રાવણ છે મારું રૂડું છે વન રાવણ વૈકુંઠ નહીં રે આવું મારું રૂડું છે વન રાવણ વૈકુંઠ નહીં રે बड़े प्रेम से नाचिए भगवान का स्मरण करते हुए वृंदावन ब्रज गोकुल का स्मरण करते हुए हे प्रभु मुझे वृंदावन गोकुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वैकुंठ नहीं आना है नरसिंह स्वामी रे श्यामलिया नरसिंह स्वामी रे श्यामलिया नरसिंह स्वामी रे श्यामलिया नरसिंह स्वामी रे श्यामलिया स्वामी श्यामलिया તમે સાંભળજો સારંગ પાણી નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહીં રે આવો વન રાવણ છે હાલો હાલો મારું રૂડું છે વન રાવણ વૈકુંઠ નહીં રે આવો મારું વન રાવણ છે રૂડું વૈકુંઠ નહીં રે कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसार कर पर वर घर महल करे अरे हर सुर यवर पर यतियन कर नटवर अरे मन हर मता लटक तट निकट मुकट शीर सवर नम रण रण पट खरड़ खरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिधि रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिधि रंग भर सुंदर श्याम हेलो हेलो बहकत मोर मलार गिरा तब पीठ शब्द पुकारत जाता पीठ को तिलक तब गमन गमन दादुर तब गमन बहकत मोर मलार गिरा तब धन और गरे रे ब्रिज की सब बाला रूप रसाला ब्रिज की सब बाला रूप रसाला
करिबे हाला नंद लाला राखी तन ज्वाला विपत शाला नंद दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी माला बनवारी हे नर सुखकारी मित्र मुरारी गयो विसारी गिरधारी रे जिन गए विसारी गिरधारी रे जिन गए विसारी मधुर मलारम बनी बहारम मधुर मलारम बनी बहारम जलधारम जादू रवतारम मयूर पुकारम भरिय साधम विस्तारम तवलय संभारम प्यास्य पारम नंद कुमार निरखिया में कह राधे प्यारे मैं बलिहारी गोकुड़ियावो गिरधारी रे गोकुड़ियावो गिरधारी रे गोकुड़ियावो गिरधारी रे गोकुड़ियावो तव दमक दमक दादुर दव दमकत बहकत मोर मलाल गिरा तव दमक दमक दादुर दव दमकत बहकत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शब्द पुकारत चाटत पियु पियु कोकिल कंठ गिरा तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ाका न न न न न न न न गिरिवर शिखर वर रण रण पट फरड़ फरड़ पट गोंगर श्याम मेरे जिजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिजी रंग भर सुंदर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार कन्हैया ले
चल परली पार, नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण सब गाइए, नाचिए। अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, लोक लाज सब खो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, लोक लाज सब खो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी। हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, पकड़ लो मेरा मोहन। हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन। ना छोड़ो मझधार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। वास्तव में बरस रहा है, हैं? आनंद आ रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता
राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरे द्वार पे आए, ये दासी तेरे द्वार पे आए, ये दासी तेरे द्वार पे आए, ये दासी तेरे द्वार पे आए, सारे सहारे छोड़ के आई, सारे सहारे छोड़ के आए, सारे सहारे छोड़ के आई, सारे सहारे छोड़ के आए, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, सुन ले मेरी पुकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जय हो। अपना आप लुटा बैठी हूँ, 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 आंखें खूब पका 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 बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार,
जग की कुछ परवाह नहीं है, 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 तेरे बिना कोई चाह 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 नहीं है, कोई सूझती राह 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 नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, और कर दे बेड़ा पार, चल परली पार, चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, 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 कन्हैया ले चल परली पार। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम